जय हिंद एवरीवन। तो हम कर रहे हैं बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बायोलॉजी का जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे हैं। बिहार मॉडल क्वेश्चन दिया गया है 2015 के, 2016 और 2019 के। ये सभी के सभी जो है सब 15, 16 और 19 में फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से संबंधित VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। हम और PDF और नोट्स के लिए हमारा इंस्टाग्राम ID है एग्जामिनेशन मास्टर ID के, तो आप उसको ज्वाइन और फॉलो कर लीजिए जाके, और फिर में आप नोट्स पा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्वेश्चन इसमें जो है सो 2 क्वेश्चन दिया गया। पहला है कि पौधों में जल एवं खनिज, खनिज मतलब खाने वाला, पेड़ पौधा को खाने वाला पदार्थ। तो पौधों में यानी कि पेड़ पौधों में जल एवं खनिज लवणों के लिए संवहन के लिए, संवहन मतलब ले जाने और लाने वाला पौधों में जल एवं खनिज लवणों को लिए संवहन के लिए यानी कि ले जाने और लाने वाला उत्तरदायी होते हैं। यानी कि क्वेश्चन का कहने का सीधा सीधा मतलब यही है, घुमा फिरा के इसी तरह पूछता है, आपको समझना है। तो पौधों कहता है कि पौधों में ऐसा कौन सा अंग है जिसके द्वारा जो है सो खनिज और जल और खनिज, खाने वाला और पीने वाला सामान जो है पदार्थ ले जाया जाता है पौधे के सभी भागों में। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि अथवा में दिया गया है, आप दोनों में से किसी का उत्तर दे सकते हैं। अथवा में दिया गया है कि 400 फीट ऊंचाई वाले पौधों में, अगर मान कर चलिए 400 फीट कोई ऊंचा पौधा है, ज्यादा से ज्यादा ऊंचा 400 फीट वाली ऊंचाई पौधों में जल का परिवहन, परिवहन मतलब होता है आवागमन। मान कर चलिए यहाँ से, मान कर चलिए वैशाली से पटना जाना है, तो यहाँ से जाने के लिए हमको परिवहन क्या किसी भी तरह का परिवहन, या खुद का प्राइवेट परिवहन हो या रोड गाड़ी हो, ये किसी चीज़ का हम परिवहन से ही न जा सकते हैं। या वो एक स्थान से दूसरे स्थान जिस गाड़ी या वाहन की जो मोटर कार की सहायता लेते हैं उसी को वाहन कहते हैं। तो पेड़ पौधा में 400 फीट ऊंचाई वाले पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक से द्वारा होता है? कहने का मतलब है कि उसके किस अंग के द्वारा होता है। आंसर देखते हैं। आंसर से परिभाषा समझिएगा, नहीं तो मेरा अपना तरीका है समझाने का, तो उससे आप तो निश्चित है, कंफर्म है, समझ जाइएगा। तो पौधों में जाइलम, जाइलम यानी कि जौ से जाइलम और जल ले जाने वाला, ठीक है। तो पौधों में जो है सो जाइलम एक प्रकार का ऊतक है जो जल और फ्लोएम जो है सो फल यानी कि खाने वाला पदार्थों को जो है सो ले जाने या लवणों का संवहन होता है। जाइलम में जल, फ्लोएम में जो है सो खाने वाला खनिज लवणों का संवहन यानी कि ले जाया जाता है। उसे प्रासरणी दाब का संवहन में महत्वपूर्ण रहती है। काफी ऊंचे पौधों में, अब दूसरा क्वेश्चन का है कि काफी ऊंचे पौधों में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाए कि काफी ऊंचे पौधों में, काफी ऊंचे पौधों में पौधों के किस विधि द्वारा, किस प्रक्रम द्वारा जो है सो उसके भोजन पहुंचता है, तो रसारोहण प्रक्रम द्वारा, रसारोहण प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रिया जिस समय लगे या जिस माध्यम के द्वारा ले जाता है उसे ही रसारोहण कहते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जल एवं खनिज। तो पौधों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में जलों को जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जड़ से जल और जड़ से जाइलम होता है। उसके बाद होता है फल यानी कि फ्लोएम, फ्लोएम मतलब होता है उसका खनिज लवण, खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थों को यानी कि यूरिया, पोटास, DAP जो भी देते हैं किसी भी पौधा को, तो उसके सभी अंगों में पहुंचाने का काम जो करता है वो फ्लोएम करता है। यानी कि फल ढोने का, उसका खाने का काम जो है फ्लोएम करता है, फूड। ये आप लोग याद रखेंगे। तो आई होप समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब होता है कोई भी चीज को निकलना। तो उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग कौन कौन से है? यानी कि उत्सर्जन यानी कि किस उत्सर्जन होता क्या है, यानी कि उत्सर्जन क्या होता है, और उत्सर्जन होता है तो ये इसके 2 प्रमुख अंग लिखना है कि किन किन अंगों से यह, किस किस जगह से यह उत्सर्जन होता है और क्या क्या होता है उत्सर्जन में, क्या क्या उत्सर्जन हो सकता है। इसके 2 नाम लिखिए और उत्सर्जित पदार्थों का नाम लिखना है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजनिक अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसके निम्नलिखित अंग है। नहीं समझेंगे, चलिए कोई बात नहीं, हम अपने अंदाज में समझाते हैं। कहने का मतलब है कि मानकर चलिए जिस चीज का
जरूरत हमारे शरीर में नहीं है उसको निकालना ही जरूरत है, आवश्यकता है और फायदेमंद है, उसको ही उत्सर्जन कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर पसीना नहीं चलता है तो डॉक्टर की सलाह रहता है कि उनका जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाए और उसको पसीना निकालने के लिए जो है सो कुछ मेडिसिन दिया जाता है और कुछ वर्क करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पसीना जो है सो हमारे उत्सर्जित पदार्थ यानी कि बीमारियों को निकालने का काम करता है, हमारे उष्मा को शरीर से निकालने का काम करता है। उसके बाद है कि किसी किसी व्यक्ति का देखेगा तो नोज होता है, नाक, वो तैलीय होता है। तैलीय कहने का मतलब है कि सुबह पर उठ के देखिएगा आप लोग तो किसी 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 व्यक्ति का, किसी के स्टूडेंट का नाक जो है चप करता है, एकदम तेल जैसा है। तो वह जो वहाँ सीबम से जो है नाक से चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है सुबह पर देखिएगा उठ के, तो वह जो है वहाँ पर सीबम एक अंग पाया जाता है। अंग का नाम भी पूछ रहा था, तो वहाँ से सीबम एक अंग पाया जाता है, वहाँ से जो है वहाँ तेलीय पदार्थ निकलता है और पसीना भी निकलता है, ये भी उत्सर्जन है। हमारे पेशाब के रास्ता से जो मूत्र निकलता है वो भी उत्सर्जित पदार्थ है, इसका काम नहीं है। उसके बाद है शौच भी हमारे शरीर में उसको रखना लाभदायक है, आप इतना तो सोच समझ सकते हैं। पेशाब को निकलना जरूरी है, नहीं मान कर चले कुछ देर रोक लीजिएगा, देखिएगा कैसा फील होगा। फिर इसी तरह शौच को ही निकालना जरूरी है। अगर पेड़ पौधा में बात किया जाए तो आप लोग लाशा देखे होंगे, उसका सभी पेड़ पौधा का लाशा जो अलग अलग तरह का होता है, तो लाशा देखे होंगे, तो उसका उत्सर्जित पदार्थ वही हो गया लाशा। तो इसका अंग क्या है, तो पहला है वृक्क। वृक्क से क्या होता है कि पेशाब की मात्रा निकलता है, यानी कि पेशाब निकलता है वृक्क के माध्यम से, ठीक है। दूसरा बात है कि फेफड़ा। फेफड़ा में जो है सो सभी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैस काफ़ी सारे घुलित वायुमंडल से सभी तरह का गैस हमारे जो नासिक छिद्र यानी कि नाक के माध्यम से जाता है अंदर, लेकिन यह फेफड़ा में जमा रहता है। और फेफड़ा जो है सो एक मान लीजिए एक चलनी का काम करता है, यह छन्ना है। जिस चीज़ की जरूरत पड़ता है हमारे शरीर का सभी ब्लड जो है सो हमारे फेफड़ा में आता है और वहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर सभी अंगों तक पहुँचाता है, तो ब्लड जो है सो ऑक्सीजन वहाँ से लेकर चला जाता है। तो इसमें जो है सो सांस लेते हैं तो सभी तरह का गैस जाता है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो है सो सिर्फ ऑक्सीजन का उसमें जो है सो छान लिया जाता है, ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, तो ऑक्सीजन जो है सो फेफड़ा हमारा रख लिया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन 78% लेते हैं, 78% छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, तो 4% उसका जो है अंदर यूज होता है और 17% छोड़ देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, लेकिन 4 दशमलव कुछ और 8 दशमलव कुछ समथिंग जो है सो छोड़ देते हैं। तो ये था उत्सर्जित पदार्थ का अंग का नाम। तो आई होप ये समझ गए होंगे, मेरे अनुसार से तो आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपका जो भी फीडबैक हो, और वीडियो अच्छा लगे समझ जाइएगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक और एक कमेंट्स हमको मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए आपको लोगों के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस चैनल को आप लोग को ग्रो करना है, और जितना जल्दी इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिएगा उतना जल्दी हम आपको फेस टू फेस सभी सब्जेक्ट का क्लास 10 से संबंधित पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वच्छवास को परिभाषित कीजिए। परिभाषा पढ़ देते हैं। परिभाषा नहीं समझ में आए तो आप लोग तो जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा है, तरीका कैसा है। तो स्वच्छवास की परिभाषित की जाए कि स्वच्छवास क्या है उसके बारे में बताना है। स्वच्छवास जिसको इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं, वह क्रिया जिसमें जीव यानी कोई भी प्राणी वातावरण से यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं यानी कि लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे स्वच्छवास या श्वास लेना कहलाता है। नहीं समझे? चलिए हम अपने अंदाज में समझाते हैं। स्वच्छवास उसे कहते हैं। स्वच्छवास 2 प्रकार का होता है, एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना, निःश्वसन और निःश्वसन। एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कई तरह के हम ऑक्सीजन घुलित गैस लेते हैं। जब हम इसमें लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम रख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सो हम बाहर निकाल देते हैं, उसका कोई प्रयोग ही नहीं, क्योंकि वो 78% हम वायुमंडल से लेते हैं और 78% ही छोड़ देते हैं, उसका 1% का हमारे शरीर में काम नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जब हम किसी सांस को लेते हैं, वह क्रिया यानी कि वह व्यक्ति या कोई भी प्राणी सांस वही ले सकता है जो जीवित होगा, तो वह जीव यानी कि प्राणी वातावरण यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है यानी कि लेता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है, उसे ही क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर कि वातावरण से किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया सांस और वह उस व्यक्ति द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया
सांस उसे ही क्या कहते हैं, या सांस लेना या छोड़ना क्या कहलाता है, तो स्वच्छवास कहलाता है। स्वच्छवास कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का है। एक होता है निश्वासन, एक होता है निश्वासन। एक होता है निश्वासन, निश्वासन यानी कि यहाँ पर जो इसे विसर्ग रहता है निश्वासन, उसके बाद निश्वासन रहता है, एक होता है निश्वासन। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण। तो स्थानांतरण तो आप लोग समझ रहे होंगे, स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण यानी कि स्थान को बदलना या परिवर्तन। उसके बाद होता है वाष्पोत्सर्जन। चलिए वाष्पोत्सर्जन समझा देते हैं। वाष्पोत्सर्जन में जीव हवा द्वारा जल को उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन में जीव जो है सो हवा द्वारा जल को उत्सर्जित करते हैं। देखिए खाना बनाते होंगे घर में, किसी भी क्या जो है सो माँ बहन चाहे खुद भी बनाते हैं, किसी ने जब ढक्कन ऊपर से हटाते हैं खाना बनाते समय, जब पानी गर्म रहता है सब्जी बनाते समय या भात बनाते समय, ढक्कन उस पर से हटाते हैं तो कुछ भाप टाइप का निकलता है। अगर वही भाप वायुमंडल में टकराते रहता है हर दिन, यानी कि सारे के सारे दिन वो टकराते रहता है, जब वो शाम जहीं शाम होता है मौसम ठंडा होने लगता है तो वह जो है सो हवा निराव होने लगता है, यानी कि धीमा पड़ जाता है। और जिस ठंडा वस्तु से जितना जो ठंडा वस्तु होगा उससे जितना टकराएगा, यानी कि जो वस्तु जितना ठंडा होगा वो उतना ओस, जिसको ओस कहते हैं, वो निर्माण करेगा। देखिएगा ठंडी के दिनों में मौसम आ रहा है कि ठंडी के दिन में सबसे ज्यादा ठंडी जय होता है। उसमें जो है जो काफी देखिएगा जितना हरा हरा पौधा होता है वो काफी जो है सो उस पर ओस बना रहता है, तो वही जो है वाष्पोत्सर्जन है। तो वाष्पोत्सर्जन जीव हवा द्वारा जल को उत्सर्जित करते हैं, यानी कि उत्सर्जित मतलब निकालते हैं। उसके बाद स्थानांतरण, तो ये तो काफी आसान है। स्थानांतरण में जीव स्थान बदलते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम देने के लिए घर से एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो क्या कहलाता है, यही स्थानांतरण कहलाता है। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पोषण क्या है और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। पोषण है क्या और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, ये क्या है, इनके मतलब चरण मतलब क्या क्या है, इसका स्टेप्स है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जीवों द्वारा, यानी कि जीव वही ना जो जीवित होगा, कोई भी होगा, कीड़ा मकोड़ा जानवर, हम लोग मानव कोई भी होगा, तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहलाता है। यानी कि जो जीवित व्यक्ति होगा, यो जीवित जानवर होगा या जीवित कीट पतंग होगा, कोई भी हो जो जिंदा हो, जो भोजन द्वारा यानी कि खाने द्वारा पोषक तत्वों मतलब बहुत सारे चीज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जो लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता चाहिए, जो हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये सभी जो चीज चाहिए उसे ही पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन इंग्लिश में कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो हमारे शरीरों की आवश्यकता अनुसार मिलने वाला ही विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, तो यह पोषण है। इनके पोषण जो है सो 2 चरण होते हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है विषम पोषण। तो इतना ही जो है आपको 2 मार्क्स दिला सकता है, बस इतना ही लिखना है। जीवों द्वारा भोजन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की, यानी कि जीवों द्वारा जो भोजन किया जाता है पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, भोजन पोषक तत्वों को पाने के लिए ही, वही तो जो पाने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी चीज खाने के लिए या हमारे शरीर में एनर्जी लाने के लिए जिस चीज का प्रयोग या खाया जाता है वही हमारा क्या है, तो पोषण है। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषण यानी कि खुद से, और एक होता है विषम पोषी यानी कि विषम पोषी पोषण। स्वपोषण उसी कहते हैं जो खुद पर आश्रित रहता है, दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल तो पेड़ पौधा हो जाता है। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट यानी कि क्या सुधार हो सकता है आपके क्लास में, किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और फ्री में PDF और नोट्स पाने के लिए जो हमारा इंस्टाग्राम ID है एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK, कहीं भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK किसी भी सोशल मीडिया पर एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। एग्जाम से संबंधित आप जो है सो डाउट क्लियर कर सकते हैं या किसी भी तरह का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।